राधे राधे। पतिव्रता नारी जो होती है ना, उनमें बहुत ही पावर होता है जी। इतना पावर है कि वो अपने पति के लिए साक्षात मृत्यु से भी लड़ सकती हैं। इतना पावर है कि जो मृत्यु के देवता हैं यमराज जी, वो भी उनके आगे परास्त हो जाते हैं। उनकी भी बात नहीं चलती उनके आगे। इतना उनमें पावर होता है कि अपने पति को पुनर्जीवित कर देती हैं, मृत्यु के मुख से वापस ले आती हैं। और ऐसी ही कथा है ये ज्येष्ठ अमावस्या की कथा, जिसे सावित्री अमावस्या कहा जाता है। आप सभी कथा जानते ही हैं, सत्यवान सावित्री की कथा। महाभारत के वन पर्व में इस कथा का वर्णन है, जहाँ सावित्री जी ने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया। बहुत ही बुद्धिमती थी, बहुत ही तेजस्विनी थी, सत्य के प्रति उनको निष्ठा था और इतना अपने पति के प्रति अनुराग था, अपने पति के चरणों के प्रति वो दृढ़ श्रद्धा था कि जब पति का अंतिम समय आया, यमराज जी लेने आ गए। यम के दूतों का साहस नहीं हुआ सत्यवान को ले जाने का, यमराज जी स्वयं आ गए। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि यम के दूत आते हैं। यमराज जी स्वयं आए और सावित्री जी से कहा कि आपके पति का आयु समाप्त हो चुका है, हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। लेकर चलने लगे, लेकिन पीछे पीछे सावित्री जी भी जा रही हैं। यमराज जी ने कहा कि देवी आप क्यों पीछे आ रही हैं? सावित्री जी ने बढ़िया जवाब दिया, कहा हमारे प्राण धन को आप ले जा रहे हैं, इनके बिना हम कुछ हैं ही नहीं। हमारे प्राण को आप ले जा रहे हैं तो हम कैसे पीछे ना आए? हमारे लिए हमारे सर्वस्व हमारे पति हैं और हम अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारा पतिव्रत धर्म यह कहलाता है कि जहाँ जहाँ हमारे पति होंगे हम वहीं वहीं रहेंगे, हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। इस वचन को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। धन्य हो देवी आप, धन्य है आपका इस पतिव्रत धर्म का, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आप 3 वर मांग लीजिए, लेकिन याद रखिएगा पतिदेव का आयु हम नहीं दे सकते, आप ये मत मांगिएगा, बाकी जो मांगना है मांग लीजिए। पहला वर सावित्री जी ने मांगा, उनके जो ससुर जी थे अर्थात सत्यवान जी के जो पिता थे राजा द्युमत्सेन, वो अंधे थे, नेत्र ज्योति उनका चला गया था। तो सावित्री जी ने कहा कि हे महाराज आप कृपा करके उनको नेत्र ज्योति प्रदान कर दीजिए। यमराज जी ने कहा तथास्तु। दूसरे वर देने का समय आया, दूसरा वरदान फिर मांगा। उनके जो ससुर जी थे, उनका जो राज कपाट था शत्रुओं ने छीन लिया था, इसलिए वो वन में रहते थे। सत्यवान उनके पिता माता वन में ही रहते थे। सावित्री जी जब उनका विवाह हुआ, अपने राजमहल को त्याग करके वन में आ गई अपने पति की सेवा के लिए। तो उन्होंने दूसरा वर ये मांगा कि हमारे ससुर जी को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु। अब तीसरे वर का जब समय आया, सावित्री जी का बुद्धि को यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने ये कहा कि हे महाराज अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम तीसरा वर यही मांगते हैं कि हमारे पति से हमको 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज जी ने बिना सोचे समझे कह दिया तथास्तु। और फिर यमराज जी चलने लगे और सावित्री जी फिर पीछे पीछे चल रही हैं। यमराज जी ने कहा अब ये फिर पीछे पीछे क्यों आ रही हैं? तो पूछा कि देवी अब क्या हुआ, अब आप फिर पीछे पीछे क्यों चल रही हैं? तो सावित्री जी ने कहा महाराज तीसरा वर को याद कीजिए, आपने क्या दिया तीसरे वरदान के रूप में? हमने क्या मांगा था? हमने कहा था हमारे पति से हमको 100 पुत्र चाहिए, तो अगर आप पति को ले जाएंगे तो फिर हमारे पुत्र होंगे कैसे? अब यमराज जी के पास कोई उत्तर ही नहीं है, मौन हो गए वो और कहा धन्य है देवी, आज आपके इस पतिव्रत धर्म ने मुझे भी परास्त कर दिया। यमराज जी ने उनके पति के आयु को लौटाया, पुनर्जीवित कर दिया। तो सत्यवान और सावित्री वापस उसी वन में आए तो देखा उनके जो पिता थे सत्यवान जी के, द्युमत्सेन राजा, उनको नेत्र ज्योति प्राप्त हो गया है, उनको अपना राज कपाट भी प्राप्त हो गया है, राज्य भी प्राप्त हो गया है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है
कि ये पावर होता है जी पतिव्रता नारी में, जो अपने पति को मृत्यु के मुख से ले आती है। पतिव्रता नारी सामान्य नहीं होती हैं जी, देवता भी जिनसे भयभीत रहते हैं, जिनके तपोबल से, वो है पतिव्रता। ये तो हो गया जी संसार की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, लौकिक धर्म की बातें। लेकिन एक एरिया है अलौकिक धर्म, जहाँ पर हमारे जो पति हैं वो श्री कृष्ण हैं। क्योंकि जितनी भी जीवात्माएं हैं ये श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। सभी जीवात्माओं के पति, सभी जीवात्माओं के प्राण धन श्री कृष्ण हैं। संसार में अपना ड्यूटी निभाइए, अपना कर्तव्य पालन कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके वास्तविक पति जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। जैसे संसार में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति ही दृढ़ता पूर्वक निष्ठावान रहती हैं, अपने तन मन धन से दृढ़ता पूर्वक अपने पति के चरणों से ही अनुराग होता है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा का ये परम धर्म है कि वो अपने एकमात्र पति श्री कृष्ण के प्रति, एकमात्र जो उसके प्राण धन है प्रभु श्री कृष्ण, उन्हीं के चरणों के प्रति दृढ़ अनुराग हो, दृढ़ प्रेम हो और दृढ़ निष्ठा हो। भरोसो दृढ़ इन चरणन में। क्योंकि जब इस तरह की श्रद्धा आपको उत्पन्न होगी भगवान के चरणों में, जब आप उनको पति रूप में स्वीकार करेंगे, अर्थात मान लेंगे, क्योंकि वास्तव में वही आपके पति हैं। संसार के जितने भी संबंधी हैं सब यहीं रह जाएगा जी। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, एक न एक दिन शरीर छूट जाएगा। लेकिन आपके जो नित्य संबंधी हैं, नित्य जो आपके साथ रहते हैं, वो श्री कृष्ण हैं। तो सदा उनको अपने पति के रूप में मानना, उनकी सेवा करना, अनन्य भाव से उनसे प्रेम करना। जिस दिन ये होगा, जिस दिन वो दृढ़ श्रद्धा होगी, आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही सदा को मुक्त हो जाएंगे और उस परम दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेंगे, जो आनंद बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता है। हजारों वर्ष जो तपस्या कर रहे हैं उनको भी प्राप्त नहीं हो पाता है। जो आनंद मोक्ष प्राप्त करने वाले को भी नहीं मिलता है। जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सालों के साष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य, वो भी फीका है। जिस आनंद के आगे उस आनंद को आप प्राप्त कर लेंगे और सदा के लिए ऐसे पति को प्राप्त कर लेंगे जो कभी भी आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो नित्य पति हैं। जीवात्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। इसलिए अपने नित्य पति को पहचानो, उन्हीं के प्रति दृढ़ शरणागत हो जाओ। संसार में ड्यूटी पालन करो, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन ये मत भूलो कि संसार नश्वर है। यहाँ के सभी संबंधी नश्वर हैं, जो हर जन्म में बदलते रहते हैं। ये आपके वास्तविक संबंधी नहीं है, वास्तविक संबंधी श्री कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।